स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी या फिर कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम जो भी होने वाला है उसमें जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में 100 जो भी टॉप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये कोई भी पेपर जो कि हमारा इंडियन आर्मी हो या फिर कोई भी पेपर हो उसके मद्देनज़र ये वीडियो बनाई गई है। टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कथकली किस राज्य का नृत्य है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं कथकली की, कथकली है वो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर, दोस्तों केसर का उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल, भारत में सर्वप्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दोस्तों ये किया गया था हमारी दामोदर नदी पर। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे सामने। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वो थे हमारे भूमेश चंद्र बैनर्जी। दोस्तों उनका क्या नाम था? भूमेश चंद्र बैनर्जी हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, दिसंबर 1885 में की गई थी। दोस्तों भूमेश चंद्र बैनर्जी जो हमारे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद दोस्तों अगला, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों गांधी जी जो है हमारे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी को हम अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हमें पता है हुआ था। इसके बाद अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? दोस्तों जो हमारे देशों में शांति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग जिम्मेदार है? वो है हमारा सुरक्षा परिषद। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जो कि हमारे थे उन्हें 1913 में जो था नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? मिड डे मील क्या है दोस्तों? मिड डे मील, मिड डे मील यानी कि दोस्तों हमारे सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पे दिन जो हमारा दिन होता है उसके मिड में जो भी हमें खुराक दी जाती है उसे कहा जाता है मिड डे मील। दोस्तों ये 1995 में शुरू की गई थी। इसके बाद अगला, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा? अमार सोनार बांग्ला। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे लिखा गया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? बहलोल खां लोधी। बहलोल खां लोधी था दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है दोस्तों? 42 अमेंडमेंट को। दोस्तों 42 अमेंडमेंट यानी कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके लिए एक कमेटी बनी थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर ये हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? दोस्तों जो हमारे गोताखोर होते हैं वो पानी में ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण लेकर जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? होम्योपैथी का संस्थापक है दोस्तों हनीमैन। हनीमैन है दोस्तों हमारे होम्योपैथी का संस्थापक। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? दोस्तों एथिलीन को लाया जाता है फलों में को पकाने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन होता है? चैत्र। दोस्तों जो हमारा चैत्र महीना होता है वो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह होता है। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध चौरसिया कौन सा हरिप्रसाद चौरसिया पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। बांसुरी बजाते हैं दोस्तों हमारे पंडित हरिदास चौरसिया। इसके बाद दोस्तों, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। नायलॉन है दोस्तों वो मानव निर्मित प्रथम रेशा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं
परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर, 17 मीटर होनी चाहिए दोस्तों। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रंग के प्रकाश का परीकरण सबसे अधिक होता है? बैंगनी। बैंगनी रंग का दोस्तों जो प्रकाश का परीकरण होता है सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? अवतल। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हमारे दोस्तों वाहनों की हेडलाइट में। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है दोस्तों? लाल, हरा और नीला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे स्टार लगा लीजिए। हर पेपर में पूछा जाता है प्राथमिक कलर कौन है दोस्तों? लाल, हरा, नीला। याद रखने का तरीका क्या है दोस्तों? रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB। या फिर दोस्तों कोई भी आप बना सकते हैं, BGR बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। अगला, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। हीलियम भरी जाती है दोस्तों क्योंकि वह हल्की गैस होती है। टांका धातु या सिलेंडर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन व शीशा। टिन व शीशा। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंख। ग्लूकोमा रोग है दोस्तों आंख से संबंधित। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए? वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सिनेवार किस धातु का अयस्क है? सिनेवार है दोस्तों पारा या मरकरी का अयस्क। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है दोस्तों, शारक। शारक क्या है दोस्तों? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है दोस्तों शारक का मुख्यालय। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे दोस्तों? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू दोस्तों हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे दोस्तों? कपिल देव। कपिल देव थे दोस्तों हमारे क्रिकेट टीम के 1983 में कप्तान। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य। दोस्तों ये हमारे सेहत, कला, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र से किए जाते हैं ये 12 सदस्य। दोस्तों जो भी ये 12 सदस्य हैं इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1901 से शुरू हुए थे हमारे नोबेल पुरस्कार। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों? टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों यूपी में। उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े। दांत और मसूड़े। नासिक किस नदी के किनारे है दोस्तों? गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों? येन। दोस्तों सभी क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 ईयर तक रहता है दोस्तों। इसके बाद कोलकाता किस नदी पर है? हुगली नदी पर। कोलकाता है हमारा हुगली नदी पर। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने कहा था दोस्तों? जगदीश चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों। जगदीश चंद्र बोस। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? 23 गुणसूत्र होते हैं, जिसके 23 जोड़े होते हैं दोस्तों। 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें एक होता है लिंगिक और बाकी होते हैं अलिंगिक। चंद्र ग्रहण कब लगता है दोस्तों? पूर्णिमा को। पूर्णिमा को लगता है दोस्तों चंद्र ग्रहण। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। मनुष्य शरीर में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120। 80 से 120 मिलीमीटर होता है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध ये है हमारा दोस्तों धरती, ये है हमारा इक्वेटर, ये है हमारा उत्तरी, ये है हमारा दक्षिणी। सवाल क्या है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध।
दोस्तों देखो, अब जो हमारा सूरज है वो मकर की रेखा के पास जा रहा है। तो दोस्तों हमारे यहाँ 22 दिसंबर को होगा सबसे छोटा दिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास। तुलसीदास जी ने लिखा था दोस्तों मानस, रामचरितमानस। एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? मई 1951 को नई दिल्ली में शुरू किए गए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर। दोस्तों हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? दोस्तों ये है हमारा बख्त फूल से महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला सोनीपत में। दोस्तों इसके बाद लास्ट प्रश्न है हमारा, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 क्रिकेट विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? दोस्तों अनिल कुंबले। टेस्ट मैच में की पारी में सभी 10 विकेट ले ली थी दोस्तों अनिल कुंबले ने। धन्यवाद।